कितना हो चुका हमारा? 5वां पे आ जा। अब देखो कुछ ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जो आप चाह कर भी नहीं सॉल्व कर सकते, मतलब कोई फॉर्मूला काम नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल किसकी बात करें बेटा हम लोग? पहले ये बताओ कि एलोट्रॉप्स कितने तरह का होता है, बताओ, नहीं तो दोनों किडनी तोड़ेंगे तुम लोग का। दो। और क्या क्या होता है? क्रिस्टलाइन और एक एमरफस, नर्सरी में पढ़ा था ना। अच्छा कार्बन की बात कर लेते हैं। बोल बेटा कार्बन का क्रिस्टलाइन और एमरफस का 2-4 एग्जाम्पल बताओ। एमरफस में ग्राफाइट होता है। एलोट्रॉप्स का डेफिनेशन क्या है? एक ही एलिमेंट का डिफरेंट फॉर्म्स। ठीक है, शुरू से बता रहे, ध्यान से सुनना, और जो सवाल है ध्यान से सुनना। एलोट्रॉप्स को 2 कैटेगरी में बांट दो, एक क्रिस्टलाइन और एक एमरफस। अब अगर मजेदार बात यह, कार्बन का आपको याद को, आपको सबसे पहली बार जब एलोट्रॉप का नॉलेज दिया गया था वो कार्बन का ही एग्जाम्पल आपको पढ़ाया गया था, और आपको बताया गया था क्रिस्टलाइन के अंदर में ग्राफाइट, डायमंड, याद है? और आपको बताया गया था एमरफस के अंदर में कोल, चारकोल, लैम्प ब्लैक, ये सब होता है ना। ठीक। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ग्राफाइट? सी। डायमंड का फॉर्मूला, कोल का फॉर्मूला, यही है आपका। ठीक है। लेकिन अगर मान लो सोचो आपको बोल दिया सी, बोलो बस इसका हाइब्रिडेशन बताओ, तो आप सी से कैसे हाइब्रिडेशन निकालोगे? कोई तरीका नहीं है। इसका एक ही तरीका बेटा, इंफॉर्मेशन और स्ट्रक्चर का नॉलेज। तो जो इंफॉर्मेशन दे रहा है, जो स्ट्रक्चर का नॉलेज दे रहा है, उसको ध्यान में रखो तो ही बना पाओगे। यहां पे कोई फॉर्मूला आपका काम करने वाला नहीं है। चलिए एक बार फिर से बात करते हैं। थोड़ा बहुत तो पढ़े होंगे, याद करके बताओ तो बेटा। ग्राफाइट होगा तो कार्बन का हाइब्रिडेशन, मतलब ग्राफाइट में कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है? चलो शुरू करते हैं। यहां देखो, आओ वापस आओ, सुनो। जब किसी एलिमेंट का, याद रखना इस बार हाइब्रिडेशन किसकी पता करने बैठे बेटा? एलिमेंट का। और एलिमेंट किस फॉर्म में होगा? एलोट्रॉपिक फॉर्म। तो एक बार फिर से बता दे, यहां कोई फॉर्मूला काम नहीं करेगा, 2 चीज काम करेगा, या तो उसका स्ट्रक्चर आप बेटा याद रखो, या डायरेक्टली आप उसका वैल्यू को याद रखो किसका क्या है। एक एक करके समझाते हैं। यहां देखो, ग्राफाइट, डायमंड, चारकोल, कोल, एलोट्रॉप्स को 2 हिस्से में बांटते हैं। क्या क्या बेटा हमारे पास? क्रिस्टलाइन और एमरफस। अगर आपसे पूछा जाए ग्राफाइट का हाइब्रिडेशन, sp2। अगर आपसे पूछा जाए, अच्छा क्रिस्टलाइन में एक और चीज, अच्छा रुको इसके बाद में बात करते हैं। डायमंड का हाइब्रिडेशन बेटा, ठीक है। चारकोल और कोल का आप लोग बताओ। तो सुन लो जवाब, यहां पढ़ा रहे ना, ये देखिए तीसरी बार बेटा नॉक किए, अब सीधा बाहर भेजेंगे। बोलते ना जिस वक्त हम पढ़ा रहे बेटा मेरे साथ रहा कर। चारकोल का हाइब्रिडेशन बोल बेटा। नहीं होता है। कोल का हाइब्रिडेशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता ये बात करते, यही से समझ बेटा। ये देख, ये दोनों क्रिस्टलाइन फॉर्म है। बोल का अगर क्रिस्टलाइन फॉर्म है तो उसका ज्योमेट्री होगा कि नहीं? और ज्योमेट्री होगा तो मतलब हाइब्रिडेशन है, तभी तो ज्योमेट्री है। एमरफस के पास कोई ज्योमेट्री नहीं होता है, इसका दूसरा मतलब क्या है? उसके पास हाइब्रिडेशन नहीं होगा। तो समझ, यहां पर जो क्रिस्टलाइन होगा उसके पास क्या मिलेगा? ज्योमेट्री मिलेगा। लेकिन जो एमरफस होगा उसके पास क्या होगा? रैंडमली अरेंज्ड होगा। याद करो आपके पास एक चैप्टर हुआ करता था सॉलिड स्टेट, उसमें आपको यह बताया गया था कि, याद है वहां पर एमरफस में ये पढ़ते ना बेटा, पार्टिकल रैंडमली अरेंज होता है। तो जिसके पास ज्योमेट्री होगा उसके पास हाइब्रिडेशन मिलेगा, जिसके पास नहीं होगा उसके पास नहीं मिलेगा। मतलब इन लोगों के पास है और इन लोगों के पास नहीं। आइए एक एक करके बात करते हैं। ये इंट्रोडक्शन दिए बेटा, दोबारा समझ। किसके बात करने जा रहे हैं? कार्बन का कुछ एलोट्रॉप्स का लिस्ट देख ले। इनमें से बता सकते हो कौन है जो क्रिस्टलाइन है, कौन एमरफस है? पहला 4 क्रिस्टलाइन है, आखिरी का 2 एमरफस है। ठीक। आइए मुलाकात करवाते हैं। ग्राफाइट से मिल ले बेटा, ये इसका स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को अगर एनालिसिस करोगे, देखना हर कार्बन अपना 3 बॉन्ड बना रहा है, हर कार्बन का 3 बॉन्ड बन रहा है। ठीक, 3 सिग्मा बॉन्ड है। आंसर बोल। sp2 होगा। डायमंड से मिल, बोल हर एक कार्बन का बॉन्ड चेक कर, 4। आंसर sp3 होगा ये। ठीक है। फुलेरिन से मिल ले, बोल यहां पर चेक कर, हर एक कार्बन का कितना बॉन्ड बन रहा? 3, हाइब्रिडेशन sp2 होगा।
ग्राफीन से मिल ले, बोल यहां पर हर कार्बन का 3 बॉन्ड बन रहा, मतलब ये भी sp2 होगा। चारकोल से मिल ले, कोयला से मिल ले, इन लोगों के पास कोई ज्योमेट्री नहीं है, मतलब इसका हाइब्रिडेशन नहीं होगा, नहीं होगा। आया बात समझ में? चलिए फिर से मुलाकात करवाते हैं। आओ, ये किसका इलेक्ट्रॉन्स पढ़े बेटा हम लोग? कार्बन का। आजा, आप किसका पढ़ने जा रहे हैं? फास्फोरस का 2-4 एक ज्यादा नहीं है, व्हाइट फास्फोरस, रेड एंड, चल व्हाइट से मिल। कितना बॉन्ड दिख रहा? 3 नहीं बेटे, टेट्राहेड्रल। 3 के साथ बोलो फास्फोरस के पास टोटल कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 5 में से 1 2 3, माने हाइब्रिडेशन sp3 होगा। ये देख, रेड फास्फोरस एमरफस होता है, मतलब इसका हाइब्रिडेशन नहीं होगा। ब्लैक फास्फोरस ऐसा दिखता है। स्ट्रक्चर से आप लोग आंसर निकालो। याद रखना, उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 बॉन्ड बनता हुआ दिख रहा है, इसका भी आंसर sp3 होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये बेटा कि एग्जाम में आपके पास इसके लिए कोई टाइम नहीं रहेगा, आप डायरेक्टली इसको याद रखोगे। ठीक है, फिर से बात करते, आजा। अब कौन है देख, सल्फर का इलेक्ट्रॉन्स का लिस्ट देख ले। अल्फा, बीटा, गामा, कॉलोइडल। ठीक है, ये मिल अल्फा सल्फर से। बोल, यहां सल्फर है बेटा, सल्फर का कितना बॉन्ड दिखा? 2। सल्फर के लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन? 6। बचा कितना? 4। 4 का मतलब 2 लोन पेयर, माने sp3 होगा। वहां से मिल मोनोक्लिनिक से, सेम है बेटा, चेक कर, बोल चेक कर, ये भी sp3 होगा। ठीक है, तो सल्फर भी आपका, मोनोक्लिनिक भी sp3 है। गामा, प्लास्टिक सल्फर, देख ऐसा होता है, यह अमरफस है, मतलब इसका हाइब्रिडेशन नहीं होगा। कॉलोइडल सल्फर ऐसा दिखता है, इसका भी हाइब्रिडेशन नहीं होगा। बात समझ में आया? ठीक, तो आपको ज्यादा नहीं बेटा, कार्बन का, फास्फोरस का, सल्फर का, इन 3 का पकड़ के चल, मोर देन एनफ होगा आपके लिए। ठीक है, अब आइए अगले टॉपिक पे बात करते हैं।